हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। और देखिए ये जो क्लास है उस क्लास नंबर थर्ड है। ठीक है। ये हमारी जो रीजनिंग का बिगनर्स लेवल का कोर्स चल रहा है उसकी क्लास थर्ड है, जिसमें हम आपने टैगलाइन पे देख ही रखा होगा, यानी थंबनेल थंब जो भी थंबनेल मिला है उस पर आपने देखा कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे ये जो क्लास है। और आप शेड्यूल क्या रहे हैं इसका 10 AM डेली बेसिस पे 10 AM पर आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाती है हमारे चैनल पर। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको इस क्लास से रिलेटेड और भी जो अदर क्लास है उससे रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। इसलिए और ये क्या है, ये है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये व्यू जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर देखिए, वो आपको ऐसा शो हो रहा होगा। और एक बात, हो सकता है कि इसमें कुछ अपडेट हो गए हों क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले बनाए हैं। और यहाँ पर जो अपडेट की जाएगी वो आपकी यही क्लास की प्ले लिस्ट ऐड करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं बेसिक वाली बिगनर्स लेवल के लिए। ये उन वहां पर आपको सेकंड वाला आपको यही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर हम ऐड करेंगे आरआरबी पीओ मेंस की प्लेलिस्ट। चलिए ऐड करते, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एडेड ऐड मिलेगी। ये वीडियो बनाते समय अभी मैंने प्लेलिस्ट ऐड नहीं करी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपडेट नहीं करा था, अब अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट होता है इस पर, ऐसा मुझे लगता है। आगे नहीं बढ़ रहा है ये, अब बढ़ा थोड़ा। ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा व्हाट कोर्स। ये पूरी डिटेल है हमारे कोर्स की। हमारा कोर्स आपको ऐसा शो होगा। ठीक है। फर्स्ट क्लास आप कर चुके हैं लेटर एंड फॉर्मेशन की, सेकंड मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, थर्ड आप पढ़ रहे हो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद ऑर्डर रैंकिंग मिलेगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली हमारा मोटो है कि हम अपना जो सिलेक्शन है वो फिक्स करें, या तो आरआरबी पीओ में या फिर आरआरबी क्लर्क में। अगर आपने इन दोनों एग्जाम का अच्छे से तैयारी कर ली, डट कर 6 मंथ प्रिपेयर कर लो। एग्जाम्स देखिए, अभी चल रहा है क्या, मई। मई से आपने शुरुआत कर दी है, जून बचा, जुलाई बचा। जुलाई में एग्जाम होना है। जुलाई या अगस्त के लास्ट, अगस्त के फर्स्ट वीक में या फिर जुलाई के लास्ट वीक में एग्जाम होगा। उसके बाद आपका सितंबर में मेंस हो जाएगा। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ओनली 3 और 4 मंथ्स बचे हैं। प्रिपेयर करिए प्लीज। अब मत हटिए पीछे। ये एसओ का एग्जाम है। इसको भी अपडेट कर दिया जाए, पता चला इस एग्जाम का जो फिलहाल अभी जब मैंने ये वीडियो बनाई है तो ये लाइनअप है, ये एग्जाम आने वाला है। अगर आप हमारे साथ आरआरबी पीओ मेंस कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो ये एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द हम डीआई की भी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। डीआई का लेवल बिल्कुल एसओ लेवल और आरआरबी पीओ मेंस लेवल होगा। चलिए सर्कुलर सिटी अरेंजमेंट का कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है। ये क्या है,
ये है आपका सर्कल। और ये क्या है? ये भी है आपका सर्कल। कैसे कंसेप्ट समझ में आए हैं हम? और कुछ नहीं। ठीक है। और जो भी चीज यहाँ पर है उसे हटा देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम जो अपने सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, वो सर्कल बनाकर नहीं करेंगे। हम नहीं करते हैं। बैंकिंग पंडित चैनल पर आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल में बनाकर सॉल्व करते नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये है सर्कल। ये कितने पर्सन है? 8 मेंबर्स है इसमें। और यहाँ हम बना लेते हैं, यहाँ 8 रख लेते हैं क्योंकि ये छोटा है। और यहाँ कर लेते हैं 10। ठीक है। यहाँ कर लेते हैं अब हम 10 मेंबर्स। अभी सुनते रहिए, देखिए बेसिक कंसेप्ट बात चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है। ये भी एक, 2 पर्सन हमने यहाँ बैठा दिया। अब ये कितने हो गए? 10 हो गए। ये कितने हैं? 8 हैं। यहाँ पर एक सबसे शानदार कंसेप्ट क्या आता है कि ये देखिए, ये सब सपोज इनसाइड करके बैठे हैं। सबका मुंह कहाँ है? इनसाइड है। ठीक है। अगर सब इनसाइड कर कर फेस बैठे हैं, तो इसका अपोजिट कौन सा है? ये है। इसका अपोजिट कौन सा है? ये है। और इसका अपोजिट कौन सा है? ये है। और इसका अपोजिट कौन सा है? ये है। ये सब एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। अगर एक बात बोलूं मैं आपसे कि सपोज ए है और बी है, ऐसे बोला जाए, ए बी के अपोजिट बैठा है। हिंदी में क्या होगा? विपरीत बैठा है। तो आप जब सर्कल बनाओगे तो आपको बिल्कुल कोई सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। आप ए यहाँ बैठा दो, ए के सामने बी बैठा दोगे, है ना? मगर लाइन के केस में क्या होगा? लाइन के केस में, अब अच्छा अभी हम इसे हटा देते हैं, 10 वाला बाद में डिस्कस करेंगे। स्पेस नहीं है हमारे पास। देखिए, लाइन के केस में क्या होता है। आपने सपोज एक ये धागा है, धागे को आपने सर्कल बना लिया है और ये इसका जोड़ है। आपने इस जोड़ को खोल दिया तो ये धागा नीचे आ चला गया, ये धागा ऊपर चला गया और ये एक लाइन बन गई। समझ रहे हैं ना? आपने एक रस्सी ली है, आपने झूला झूला है छोटे पर, सावन का। शायद झूला हो। देखो, आपने एक रस्सी ली है और रस्सी आपकी गोल है। ठीक है। बिल्कुल रस्सी कैसी है? गोल है। अब आपने अपनी रस्सी को खोल दिया तो भैया वो सीधी हो गई ना सीधी। तो बस वही कंसेप्ट है। हमने अपने सर्कल को क्या कर दिया है? एक रस्सी की तरह सीधा खोल दिया है। और हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठा दिए हैं। अब देखिए, सबके मुंह अंदर है। आपने रस्सी की गांठ यहाँ खोली, एक यहाँ खोली, तो अब ये सबके फेस कैसे हो गए? ऊपर हो गए। चाहे ऊपर बना दो, चाहे नीचे बना दो, आपका मन है। सबका जो फेस रहेगा वो एक ही साइड पे तो रहेगा। चाहे ऊपर की तरफ बनाओ चाहे नीचे की तरफ बनाओ, आपका मन है। मगर सबका फेस एक साइड ही रहेगा क्योंकि सारे के सारे अभी इनसाइड देख रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? बात हम कर रहे हैं इस कंसेप्ट की कि ए बी के जस्ट अपोजिट बैठा है। अपोजिट बैठा है मतलब, ध्यान से देखना, ए के राइट साइड गिनो। देखो भाई, ये इनसाइड देख रहा है। हाँ, एक कंसेप्ट और देखो, ये है इनसाइड देख रहा है, इनसाइड देख रहा है।
तो ये बताओ इसका राइट हैंड किधर है? इसका राइट हैंड इधर है और इसका लेफ्ट हैंड इधर है। ठीक है। अगर ये बैठा है, इस वाले पर पहले बात कर लेते हैं। इसका राइट साइड कहाँ है? इधर है। इसका लेफ्ट साइड किधर है? इधर है। आप इस वाले की बताओ, इसका लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड इधर है। मैं एल और आर लिख देती हूँ। यहाँ इसका क्या है? आर है। यहाँ इसका एल है। और इधर क्या है? इधर इसका एल है और इधर इसका राइट है। इस वाले का बताओ। देखो आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, ये हो आप, और ये है जस्ट आपके सामने वाला आपका सिबलिंग, कोई भी ब्रदर या सिस्टर कोई भी हो सकती है। ये बैठी है जस्ट आपके सामने। अब आपका जो ये राइट हैंड है उसका लेफ्ट हैंड होगा, ये इस साइड वाला उसका लेफ्ट हैंड होगा। जो आपका लेफ्ट हैंड है वो उसका राइट हैंड होगा। रटने वाली बात नहीं है। और हम इसीलिए, जब आप सर्कल में होते हो तो आपको बहुत फोकस करना पड़ता है कि राइट कहाँ होगा, लेफ्ट किधर होगा। आधा जब आप बिगिनर होते हो, आधा टाइम तो आपका सिर्फ ये राइट और लेफ्ट देखने में निकल जाता है। इस चीज से फुर्सत मिलने के लिए ही हमने ये लाइन का कंसेप्ट बनाया। लाइन के कंसेप्ट में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर भी आपको बता दिया राइट और लेफ्ट। क्यों नहीं है? देखो भैया, सबका जो राइट है वो इधर है, सबका लेफ्ट इधर है। ये जो है, ये एंड पॉइंट नहीं है, याद रखिएगा। ये एंड पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये सर्कल है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले पूरा अच्छे से सीख लो, ठीक है, उसके बाद मैं इस वाली बात को बताऊंगी। समझ लो पहले। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ये बंदा है, इस बंदे का इमीडिएट राइट कौन है? मतलब बताओ, इसका इमीडिएट राइट कौन है? आप बोलोगे इसके, अगर मैं इस लाइन को ऐसे करके हटा दूं, इसको हटा दें, और अब मैंने पूछा आपसे इसका इमीडिएट राइट बताओ, तो आप तो बोलोगे कोई नहीं है इसके राइट में। ऐसा नहीं है। ये सब ऐसे देख रहे हैं, इसका राइट साइड इधर होगा, इसका लेफ्ट साइड इधर होगा। अब आप बोल रहे हो इसका जो इमीडिएट राइट है आपको दिखाई नहीं दे रहा, मगर दिखना चाहिए। ये एक सर्कल है, इसका इमीडिएट राइट ये बैठा हुआ है। सर्कल है ना? यहां से आपने, सपोज आपने यहां से ब्रेक कर दी रस्सी, और ये रस्सी, ये वाला खुल के इधर चला गया, ये वाला खुल के चला गया और ये सीधा बन गया। मगर है तो ये सर्कल ही, है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इस वाले का इमीडिएट राइट कौन है, तो आप क्या बोलोगे? ये वाला है। इसका कौन सा है? ये है। इसका कौन सा है? ये है। ये इमीडिएट राइट ही तो है। तो ऐसे ही इसका इमीडिएट राइट क्या होगा? ये होगा। अगर मैं इससे बोलूं इसका सेकंड राइट कौन सा है? सेकंड राइट। तो इसका सेकंड राइट कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड। ठीक है। समझ आया? इससे पहले मुझे कुछ और भी समझाना चाहिए आप लोगों को। सेकंड टू लेफ्ट, सेकंड टू राइट भी समझाना चाहिए। एक मिनट रुकिए। एक सेकंड दीजिएगा मुझे आप लोग। आपको एक कंसेप्ट पहले समझा देना चाहिए, उसके बाद मुझे करना चाहिए था। चलिए एक कंसेप्ट समझते हैं पहले। क्या है वो कंसेप्ट? देखिए, फर्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं, बोलूं
P is sitting, या फिर पे हटाते हैं। ओह नो, व्हाट इज दिस? एक सेकेंड रुकिए, ये ऐसे हट जाएगा। चलो पहले इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, R is just opposite to S. Second, Z is sitting second to the right of S. Third, R S के विपरीत बैठा है। Z S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। दूसरे की इस, ठीक है। दो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसको सर्कल में कैसे देखेंगे? ये है सर्कल। पहले ये तो देख लें, उसके बाद आपको और आगे बढ़ेंगे। ये है इनके पॉइंट्स। अगर मैं, ए यहाँ है, एक ए, ए क्यों बैठा है अभी, इसको देख लेते हैं। अगर सिंपल सा है, आर इज जस्ट अपोजिट टू एस, यानी एस इधर है और आर इधर बैठेगा। अगर एस इधर होगा तो आर इधर बैठ जाएगा। अगर एस इधर होगा तो आर इधर बैठ जाएगा। अगर एस इधर होगा तो आर इधर बैठ जाएगा। अगर एस इधर होगा तो आर इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जस्ट अपोजिट, या आर के बिल्कुल विपरीत एस बैठा है। ठीक है, अब आप बताइए ये वाला कैसे करोगे? जेड एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एस इधर बैठा है। ठीक, एस के दाएं से, किसके दाएं से? एस के दाएं से। जिसके दाएं से बोला जाएगा उसको पहले लिखोगे। एस का दाया देखो, पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर ये बैठ जाएगा। दूसरे स्थान पर ये बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दो छोड़ के तीसरे स्थान पर बैठा दो, ना 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 ना। क्या होगा? आप गिनती कहाँ से करेंगे? पहले दूसरे। और ऐसा भी मत कर देना कि आपने एस इधर बैठा ला, पहला दूसरा ऐसे गिन दिया, जी नहीं। एस के दाएं से, एस को नहीं गिनोगे आप, एस को नहीं गिनोगे। एस का दाएं मतलब पहला दूसरा, एस के दाएं से दूसरे स्थान पर ये बैठेगा। ठीक है, कंडीशन में आप इसे कैसे लिखोगे? कंडीशन में आप कैसे लिखोगे? एस के दाएं से दूसरे स्थान पर जेड बैठा है। ओके, चलिए। अब ये इरेज होता रहेगा तो आप अपने कॉपीज में इसे लिखते रहिएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको पीडीएफ में नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे क्योंकि ये इरेज होता रहेगा साथ ही साथ। चलिए इसको देखते हैं अब।
पहले कंडीशन लिखते हैं कुछ एक। एस इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। एस एम के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। इन दोनों को बताओ पहले। देखो इसको कैसे लिखोगे। कंडीशन लिखना सीख रहे हैं हम। देखो, एस इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ एम। फोर टू द राइट ऑफ एम का मतलब क्या है? पहले ऑफ द, किसके, जिसके आगे ऑफ लिखा होगा उसको आप पहले लिखोगे। अब एम आपके पास आ गया। अगर एम ऊपर देख रहा है तो इसका राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। आप कभी भी कंडीशन लिखोगे तो इसी डायरेक्शन में लिखोगे। हमेशा अपने आप को एम मानकर आप कंडीशन लिखोगे। आपका राइट साइड किधर है? इस साइड है। आपका लेफ्ट साइड किधर है? इधर है। आपको अपने हिसाब से हमेशा कंडीशन लिखनी है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एम के राइट साइड फोर्थ प्लेस पर बैठा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर आप एस को बैठा दो। इसका शॉर्ट क्या है? देखो, फोर्थ पर बैठेगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में तीन लोग होंगे। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ पर खुद बैठेगा इसलिए इन लोगों के बीच में तीन लोग होंगे। बस ऐसे डॉट से भी पहले आप डॉट सीख लो, उसके बाद ये सीखना। अब ये देखो, ए डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। डी के बाएं, किसके बाएं? डी के। जिसके बाएं होता है उसको आप पहले लिखोगे। बाया किधर होगा? जहां आपका बाया वही डी का बाया। डी के बाएं तीसरे स्थान पर पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर उसको खुद बैठा दो। मतलब डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, मतलब बीच में दो लोग होंगे और तीसरे स्थान पर वो खुद बैठ जाएगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए, थर्ड बताइए। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। आर एफ का निकटतम बैठा है। इसको कैसे बनाओगे? हमेशा याद रखिए, इमीडिएट जब भी आएगा तो किसके, आर इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ किसके, जिसके साथ ऑफ लगा होगा उसको आप पहले लिख दोगे, एफ। इमीडिएट जब बोला जाएगा तो बिल्कुल ऊपर छोटा छोटा करके आर आर लिख दोगे। इमीडिएट के ये कंडीशन लिखने का तरीका है। मतलब देखो भाई, इमीडिएट क्या है? हो सकता है आपके राइट साइड बैठा हो सकता है आर आपके लेफ्ट साइड बैठा हो। एफ के आर, जो आर है वो एफ के राइट साइड हो या एफ के लेफ्ट साइड हो, पता थोड़ी है कोई। हाँ, पता थोड़ी है कोई। तो ये है लिखने का तरीका। अब हिंदी में देखो भैया, एफ, आर एफ पर निकटतम बैठा है या निकटतम पड़ोसी है, दो तरीके से होगा। ठीक है। तो एफ पहले लिखोगे, किसके? एफ के। एफ का
किसका? एफ का। जिसका पड़ोसी है उसे पहले लिखोगे। और वही साइड है, वही बात है, राइट साइड या लेफ्ट साइड आपको पता नहीं है, तो ये लिखने का एक कंडीशन लिखने के तरीके पे हम अभी काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें इस पर कुछ टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है। क्लास के फ्रंट पर लिखा है बिगनर, और आप बहुत ज्यादा फास्ट हो चुके हैं तो शायद आपको ये बोरियत दे रहा होगा। आप इसे निकाल दीजिए, आप मत सीखिए। ठीक है। और जो बिगनर्स हैं उन्हें सिखाना पड़ेगा। हम्म, बिना इनके समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। फोर्थ देखो, पहले इस पर अच्छे से कमांड बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखते हैं। P is sitting 21st right to the app। कोई प्रॉब्लम? एक मिनट रुकिए। अब ये क्या है? हाँ सॉरी। P जो है, P M के दाएं 21वें स्थान पर बैठा है। फिफ्थ देखो, O is sitting 3rd to the right। राइट टू द लिख दिया मैंने इधर। 21st टू द राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ एल। ओ एल के दाएं तीसरे स्थान पर है। सिक्स देखिए, ओनली 4 person sitting between R and S। अ, 4 लोग R और S के बीच में बैठे हैं। आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर होगा इस इन चीजों से, इसलिए हो रहा है। अदरवाइज
कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। आप लोगों को तरीका आएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखो, P इज सिटिंग 21st टू द राइट ऑफ M। अब 21st राइट टू ऑफ द M किसके साथ ऑफ लगा है? M के साथ। तो आप M को पहले लिखोगे, और इसके राइट साइड, अब ये बताओ जो मैं डॉट से सिखा रही थी आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, अब क्या डॉट बनाते रहोगे? 21st लेने का सिर्फ यही तरीका था, यही बताने का। जब आप रियल पजल करोगे, जब आपको एग्जाम के लिए सीखना है या खेल करना है? खेल थोड़ी करना है, सीख कर एग्जाम देने हैं हमें। ये कोई कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन नहीं है कि बैक आ गई तो दोबारा चले गए। ये मतलब एग्जाम है, एक साल खराब होगी पूरी आपकी इसमें, ठीक है। तो 21st आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। एक आती है अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट। अनसर्टेन मतलब आपको पता नहीं उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन है, उसमें 21st भी आता है, 27 भी आएगा, और मेंस लेवल में बहुत बहुत आएंगे, ठीक है। तो अब जब पहले हमने जब बोला था फोर्थ पर्सन, तो बीच में कितने बैठ रहे थे? तीन। यहाँ आ गया 21st। एक चीज माइंड में रखिए कि 21st आया है तो 21st पे वो खुद बैठ जाएगा। 21st प्लेस पर वो जाकर बैठ गया। बीच में कितने होंगे? 20, ठीक है। ये बताने का पीछे बस यही कारण था कि इतने लंबे नंबर को आप कैसे लिखोगे। अब चलो, O इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ L। L के राइट साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड बैठा है O। थर्ड बैठा है ना, मतलब थर्ड पर वो खुद बैठ जाएगा। बीच में कितने होंगे? दो। थर्ड पर वो क्या होगा? खुद बैठ जाएगा, और बीच में होंगे दो। ओनली 4 पर्सन सिट, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये दाएं साइड, तीसरे स्थान पर दाएं तरफ बैठ जाएगा, दो लोग बीच में होंगे। हिंदी में होप कि आप लोग समझ पा रहे होगे ना। अब यहाँ पर देखो, सिर्फ 4 लोग हैं R और S के बीच में। अब आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इसमें क्या था? लेफ्ट साइड है, इसमें राइट साइड है, इसमें क्या है? राइट साइड है। पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी है कि भैया इस तरफ एरो बनाओ और बैठा दो। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्शन नहीं गिवन होती है। इस केस में आप क्या करते हो? इस केस में आप बिना किसी डायरेक्शन के आर लिखोगे, 4 बनाओगे और एस बना दोगे। देखो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है भैया आर के राइट साइड में 4 छोड़कर एस हो, या फिर आर के लेफ्ट साइड में 4 छोड़कर एस हो। पता थोड़ी है कि राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। जब आपकी डायरेक्शन आपको पता नहीं होगी, तो इस केस में आप डायरेक्शन कंडीशन को ऐसे लिखोगे। हम अपनी क्वेश्चंस को पहले कंडीशन लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आपको बेसिकली पूरे इन सेशंस में कंडीशन लिखना, देखिए आप बैंकिंग पंडित के चैनल पर जाइए, आपको मल्टीपल सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने वहां बेसिक नहीं बताया है। बेसिक बताने के लिए बिगिनर्स लेवल के लिए क्लास ली जाएगी, उसमें ही ये चीजें डिस्कस होती हैं तो सही लगता है। अदरवाइज बच्चे नहीं देखें। देखिए ऊपर लिखा है बिगनर, तो बिगनर्स के लिए है। आरआरबी क्लर्क के जो, मुझे लगता है आरआरबी क्लर्क किस, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पहला एग्जाम इन लोगों का होता है। एसबीआई क्लर्क होता है या फिर आरआरबी क्लर्क होता है। एसबीआई भी लास्ट में देता है, अप्रैल जून में रिजल्ट आते हैं बच्चों के, जून जुलाई में। उसके बाद वो ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट के बाद उन्हें पता चलता है मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट हो चुका हूँ, अब मैं बैंक में जाऊंगा। और ये बहुत बड़ा सच है, कॉमर्स वाले रेयर मिलेंगे, सारे बीटेक ही भरे होते हैं बैंक में भी। सॉरी, बुरा लगता है। अब क्या करें? तो अब कॉमर्स से हो चुका है बच्चा पास, अब उसने सोचा है मैं बैंक में जाऊंगा क्योंकि मुझे क्रेडिट डेबिट पर एंट्री बनानी आती है, अब मैं बैंकर बनूंगा। वो चला जाता है बैंक में। कुछ समय बाद पता चलता है कॉमर्स का तो कोई यूज ही नहीं बचा। सारी पजल पजल डीआई बची है। चलो कोई बात नहीं, जोक सपाट। कॉमर्स आएगी बच्चों, आपके फाइनेंस में आएगा, एक को दो क्वेश्चन। आया तो आया, किस्मत है आपकी, दो क्वेश्चन आ जाएंगे। कहाँ? मेंस में। आपके ये दो क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं मेंस में, सच बता रही हूँ मैं। क्योंकि जिन बच्चों की बेचारे जो बीटेक वाले होते हैं उनकी फाइनेंस तो अच्छी होती नहीं, तो वो बेचारे टोटली डिपेंड किस पर होते हैं? करंट अफेयर पर। और करंट क्या है? करंट का कोई अंत नहीं है।
अब अगर बात कर लूं मैं एसबीआई क्लर्क के 10 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का, तो क्या उसने क्या करंट पूछी थी? आप हो कौन से ईयर में? 2025 में। और उसने 2011, 2011, 2012 की करंट पूछी थी। पता नहीं क्या करा था। छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक आप लोगों को होप समझ आ गया होगा। इमीडिएट हमने देख लिया, इन बिटवीन देख लिया, और मुझे लगता नहीं कि हमारे पास कुछ बचा है। ठीक है, लेफ्ट देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी। अब कंडीशन लिखनी नॉर्मल हमने सीख ली है कि लेफ्ट साइड कैसे देखोगे, राइट साइड कैसे देखोगे। अब हम सबसे पहले वही देखेंगे कि भैया सर्कल को ओपन करके लाइन कैसे बनानी है। ये देखो, ये है सर्कल। ठीक, तो आपने कैसा सर्कल बनाया है? देख, ये तो सही बना, यहाँ तक तो बहुत अच्छा बन गया था। ये क्या है? ये है हमारे 8 लोग। 8 हैं कुल लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मैंने इसको लाइन बना दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। और सारे के सारे जब अगर बोल दिया गया है कि सब इनसाइड है, या तो सब आउटसाइड बोल देते हैं कि सारे के सारे आउटसाइड देख रहे हैं। इस केस में भी आप यही डायग्राम ड्रॉ करोगे। चाहे आपसे वो ये बोल दे कि सबके सब अंदर देख रहे हैं, इनसाइड देख रहे हैं, तो भी आप यही डायग्राम ड्रॉ करो। दोनों केस में एक ही सेम डायग्राम से होता है हमारा। और अब देखिए ये कितना टफ हो जाता है ये वाला केस। इस वाले का राइट कहाँ होगा? ये होगा। इस वाले का राइट कहाँ होगा? ये होगा। बहुत टाइम राइट और लेफ्ट डिस्कस करने में निकल जाएगा, मत करना। अगर आपको अ, देखिए, सीखना चाहिए, हर एक चीज सीखनी चाहिए, तो सीखिए। अब हमने इसको पूरा ओपन कर दिया है। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? हम इसमें अपोजिट वाला केस डिस्कस करेंगे। इसका अपोजिट ये है। अगर ये इनसाइड देख रहा है तो इसके, देखिए, विपरीत देखने पर ये वाला विपरीत है। इसके राइट साइड देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लोग हैं। 3 लोग के बाद ये बैठा है। और अगर लेफ्ट साइड गिनो, 1, 2, 3, लेफ्ट साइड से गिनोगे तो भी 3 है। इसका मतलब यहां से एक चीज पता चली कि अगर सर्कल में 8 लोग हैं और ए बी के विपरीत बैठा हुआ बोल दिया गया है, तो आंख बंद करके लाइन के केस में ए गिनो, 1, 2, 3, और बी को बैठा दो। अब आप देखो, इसके राइट साइड से भी 3 लोग हैं, इसके लेफ्ट साइड से भी 3 लोग हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कंडीशन कभी भी गलत नहीं होगी। अगर बोल दे ए इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू दी बी, तो इस, या फिर ए बी के बिल्कुल विपरीत बैठा है। ये वाक्य अशुद्ध है। बिल्कुल अपराध कुछ नहीं होता, विपरीत बैठा है। ठीक है। तो विपरीत बैठा है मतलब ए से 3 छोड़कर बी है। ये एक कंडीशन लिखने का तरीका है। चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, किसी भी साइड बैठा दो, बस 3 लोग होंगे। कब? जब आपके सर्कल में 8 मेंबर होते हैं, जो कि मोस्टली 8 ही देता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ठीक है। जब 7 आ जाते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है। एसबीआई 7 दे देता है, आरआरबी मेन 7 देता है। ठीक है। तो ये 8 की बात कर रहे हैं हम, 7 की बात नहीं कर रहे हैं। मैं लाइन के केस में बता रही हूँ, कंफ्यूजन कहीं भी डिस्कस क्रिएट नहीं होगा। चीजें इजी होती जाएंगी जब आप लाइन पे काम करते रहोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई अभी तक? फिर से एक बार सुन लो। अगर ऐसे बोला हो, जेड इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू दी आर, जेड आर के विपरीत
बैठा है। लाइन बनी हुई है आपके पास, आपने 8 लोग आंख बंद करके बैठा दिए हैं और सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं। ठीक। तो आप चाहे जेड इधर बैठा दो, 1 2 3 छोड़कर आर इधर बैठा दो, आपका मन है। मगर आप चाहते हो नहीं नहीं, मैं यहाँ के बैठा लूं, तो आपका मन है तो आप यहाँ बैठा दो। 1 2 3 आर इधर बैठ जाएगा। कुल मिला के अब यहाँ पर एक और चीज निकल के आई कि आप कितनी जगह बैठा सकते हो इन दोनों को। क्या हो रहा है ये, तो बताऊं। देखो कितने पेयर बनते हैं। एक पेयर ये बना, जेड इधर आया, 1 2 3 छोड़कर जेड इधर हो गया। एक पेयर ये बना, दो। एक पेयर ये बना, तीन। और एक पेयर ये बना, चार। कोई प्रॉब्लम? सब गिन लो आप लोग, मुझे कलर चेंज करना था इसमें। कोई प्रॉब्लम हुई? फिर से देखते हैं इसमें कितने पेयर होते हैं, ये देख लो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन सा केस चल डिस्कस कर रहे हैं हम? जब हम पेयर्स की बात कर रहे हैं। एक पेयर ये बना, देखो गिनो। 1 2 3। ठीक है। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, सॉरी आगे चला गया। और एक पेयर ये बना। 1 2 3 4 पेयर बनते हैं। आप चाहो तो जेड इधर रख दो और आर इधर रख दो, या जेड इधर रख दो, 3 छोड़कर आर इधर रख दो, या फिर जेड इधर रख दो, 3 छोड़कर, 1 2 3, 3 छोड़कर आर इधर रख दो, या फिर जेड इधर रख दो और 1 2 3 छोड़कर आर इधर। ठीक है। ये है जस्ट अपोजिट के केस। सर्कुलर से जब आप लीनियर में बदलोगे तो सिर्फ यही कंसेप्ट, इसमें एक वो आता है फॉर्मूला। क्या? n-1/2। माइनस कहाँ से आया? यहाँ से ऐसे नहीं होगा ये, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। क्या? n/2 - 1। ये है फॉर्मूला। n क्या है? नंबर ऑफ पर्सन। ये अपोजिट के केस का है। अब ये क्यों फॉर्मूला, कहाँ क्यों भैया इंट्रोड्यूस करने लगे आप? अगर क्वेश्चन आ जाए 14 नंबर्स ऑफ पर्सन है और आप उसे लाइन से ही बनाना चाहते हो, 14 पर्सन है, तो आप ये पेयर कैसे निकालोगे? कितने लोग होंगे उसके बीच में? 8 के केस में देखो, 8/2 - 1 मतलब 4 - 1/3। हर दो इंसान के बीच में 3 लोग होंगे। अगर मैं बात करूं 10 लोगों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग हो गए। अब 10/2 - 1 मतलब 5 - 1 = 4। हर दो इंसान के बीच में 4 लोग होंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर जेड इधर होगा, 1 2 3 4 छोड़कर एक पेयर यहां बन जाएगा। अगर जेड इधर होगा तो 4 छोड़कर एक पेयर ये बन जाएगा। जेड अगर इधर हुआ, एक पेयर ये बन जाएगा। जेड अगर इधर हुआ तो एक पेयर ये बन जाएगा। जेड अगर इधर हुआ तो एक पेयर ये बन जाएगा। बात समझ में आई? सर्कुलर का केस है। सर्कुलर के केस में 10 लोग बैठ चुके हैं अब। ठीक है, हो गए 10 लोग। 1 2 3 4 5 6 7
आठ, नौ, 10। अगर ए और बी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं तो गिन लो। एक, दो, तीन, चार। देखो, चार इस साइड से है, एक, दो, तीन, चार, चार इस साइड से है। यही अपोजिट का केस मैं लीनियर में आपको समझा रही थी। ठीक है। 10, कौन सा केस है? जब 10 पर्सन होंगे किसी सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बढ़िया है। अगर ऐसे करके सब बैठे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अगर मैं बोलूं ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ए एम के दाएं तीसरा बैठा है। कैसे बैठा लोगे? इसमें कैसे बैठा लोगे? पहले देखो, ए किसके राइट बैठा है, पहले आप पहले वो लिखोगे। किसके राइट बैठा है? एम के। तो एम के राइट थर्ड बैठा है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अगर एम इधर बैठा है तो राइट साइड किधर है? इस साइड। एक, दो छोड़कर ए इधर बैठे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अगर एम इधर बैठा है, एम के दाएं कौन सा? तीसरा बोल रहा है, तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा यहां बैठेगा, दाएं तीसरा। अगर मैं बोल दूं एम के बाएं पांचवा बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी यही आ गया। अगर मैं बोलूं ए और ए और आर के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो एक, दो छोड़कर या तो आर इधर आएगा, क्योंकि एम बैठ चुका है, आर यहां तो आ नहीं सकता। एक, दो छोड़कर आर इधर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं एस और टी के बीच में तीन लोग बैठे हैं, तो सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं भी बैठा दो। एस से एक, दो, तीन छोड़कर टी बैठ गए हैं। 8% के सर्कुलर अरेंजमेंट में ये जो है वो एक दूसरे के विपरीत का केस हो गया। चाहे राइट साइड से गिन लो, चाहे लेफ्ट साइड से गिन लो, तीन ही लोग बैठे होते हैं। तीन का केस आ जाए तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं मनो जहां मनो वहां बैठा दो। वो आपकी पॉसिबिलिटी गलत नहीं होगी। अब क्या है? अगर मैं बोलूं एस और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, आपको नहीं पता राइट साइड है या लेफ्ट साइड, दो पॉसिबिलिटी हो गई अब। एस से हो सकता है राइट साइड में एक, दो छोड़कर बी बैठा हो, या एस से लेफ्ट साइड में एक, दो छोड़कर बी बैठा हो। आपको पता नहीं है कहाँ, तो ये ऊपर वाली एक पॉसिबिलिटी, नीचे वाली दूसरी पॉसिबिलिटी, हो गई दो पॉसिबिलिटी। इसे कहते हैं पॉसिबिलिटीज। चलिए छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा मैंने आप लोगों को बोर कर दिया मुझे लग रहा है। अब पता नहीं आप लोगों ने इसको देखा नहीं देखा। ना देख मिले तो स्किप भी कर देना, बहुत लेट में बोला मैंने ये बात। मगर ये नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा देखो, स्क्रीनशॉट लो और अच्छा अभी तो शायद ये पहली आप लोग की पजल है, तो मत लो, मतलब मेरे साथ ही करो तो ही ज्यादा बेहतर है ना? ये इंग्लिश में है। हिंदी में भी लगा लेते तो ज्यादा बेहतर था यहाँ पर, है ना? 1 मिनट रुको, मैं हिंदी में भी लगा लेती हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट की आप लोग को एक पॉसिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए मत, और यहाँ पे लगवा भी लिया है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। पहले कुछ नहीं करो, पहले हम कंडीशन लिखना सीखते हैं। टू इंजॉय द थैंक्स गिविंग डिनर, एक डिनर की है। ठीक है। 8 पर्सन LMNOPQRS आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल फेसिंग द सेंटर। बात वही है, थैंक्स गिविंग एक डिनर हो रहा है, वो एंजॉय करने आए, एक दूसरे को थैंक्स कर रहे हैं, कहने आए हैं। तो एक सर्कुलर टेबल पे बैठ के वो लोग डिनर डिनर कर रहे हैं। मैं इसे सर्कुलर से बनाऊं पहले? चलिए पहले सर्कुलर से बनाते हैं। 8 लोग हैं।
ठीक है। ओ इज सिटिंग, पहले तो देखो सब के सब अंदर देख रहे हैं, तो आप एरो ऐसे करके बना सकते हो। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पहले कंडीशन लिखना सीखते हैं। ठीक है। क्या है? ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, किसके? ऑफ क्यू। क्यू को आप पहले लिखो, और सेकंड टू द लेफ्ट, तो मतलब एक छोड़कर ऐसा आ जाएगा। ओ सॉरी, ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ओ क्यू के बाई और दूसरे स्थान पर है, क्यू के बाई और दूसरे स्थान पर है। हमने यहाँ पर गलत बना दिया, बाई और है, हमने राइट लेफ्ट बना दिया, राइट बना दिया। क्यू के लेफ्ट साइड एक छोड़कर ओ आ गया। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड आर। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, कुछ डायरेक्शन नहीं पता है आपको। ओ से दो छोड़कर आर बैठे हैं, आराम बस ऐसे लिख दो, कुछ नहीं करना है। ओ से, ओ और आर के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ओ और आर के बीच देखो भाई, ओ से हो सकता है राइट साइड में आर हो सकता है लेफ्ट साइड में आर हो, आपको नहीं पता ना किस साइड में है, तो आप सिर्फ इसे ऐसे लिख दो, ओ से दो छोड़कर आर है बस, और कुछ मत करो। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, मैंने इमीडिएट नेबर बताया था कैसे बनाते हैं इसको। आर इमीडिएट नेबर है, आर क्या है? इमीडिएट नेबर है किसका? क्यू का। तो हो सकता है लेफ्ट साइड हो सकता है राइट साइड हो, पता नहीं है आपको। आर क्यू का निकटतम पड़ोसी, ऐसे बनाओगे। एल इज सिटिंग अपोजिट एम, अब देखो ये वही कंडीशन जो हमने बहुत अच्छे से सीखी थी। अपोजिट का केस आ चुका है, एल से तीन छोड़कर एम बैठा है, यही तो है अपोजिट का केस। एल से तीन, अब आपको जरूरत नहीं है लेफ्ट साइड राइट साइड लिखने की, चाहे आप लेफ्ट से गिनो चाहे आप राइट से गिनो, ये तीन ही निकल कर आएगा। एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम, किसके? ऑफ एम, एम के सेकंड टू द राइट में बैठा है, मतलब बीच में कितने लोग होंगे बताओ? एक होगा, सेकंड टू द राइट है। एस, एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एन इज नॉट सिटिंग अपोजिट क्यू, मतलब नॉट की कंडीशन आई है, मतलब एन से तीन छोड़कर क्यू नहीं बैठा होगा, नहीं बैठा होगा, नहीं बैठा होगा। ये नो वाली कंडीशन बहुत अच्छे से पढ़ना। क्या होता है एग्जाम में जब आप बैठे होते हो ये नॉट गायब हो जाता है, सच में। जब स्टार्टिंग में आप एग्जाम दोगे ये नोट आपको दिखेगा ही नहीं। आप यहाँ पढ़ रहे होगे एन क्यू के विपरीत बैठा है, तो एन से तीन छोड़कर आप क्यू बैठा दोगे, नहीं गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। मगर जब आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे मेरी गलत बन रही है, बन क्यों नहीं रही है, बन क्यों नहीं रही है, बन, बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद जब दोबारा अरे नहीं लिखा है, स्टार्टिंग में तो दिखता ही नहीं है, नहीं, तो आप यहाँ से काट दो। एन क्यू से, एन मतलब क्यू के विपरीत नहीं बैठा है, एन से तीन छोड़कर आप क्यू नहीं रखेंगे और सब रख देंगे। कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ तक आपको? अभी तो बस कंडीशन लिखना सीखी है, और कोई बस हमने कुछ सीखा ही नहीं है। इतना टाइम मैंने आप लोगों को दिया, अप्रोक्स मुझे लगता है 20 प्लस 25 प्लस मिनट्स मैंने उस पर बकवास करी है कंडीशन लिखने में, तो अब मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करी। ठीक है, बैठाना शुरू करें। देखो, क्यू से आपको ओ मिल गया, क्यू से, ओ से आपको आर मिल गया, आर से आपको क्यू मिल गया। एम से एल, एल और एम से एस। चलो कोई बात नहीं, देखो अगर आपने क्यू इधर बैठा ला, तो क्यू के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक छोड़कर ओ रखना है, तो क्यू का लेफ्ट किधर होगा? इस साइड,
और क्यू का राइट साइड किधर होगा, इस साइड। देखो हमने सारी कंडीशन आप जिस तरीके से बैठे हो उस हिसाब से लिखी हैं। अपने हिसाब से सारी कंडीशन लिखनी होती है, जैसे आप बैठे हो वैसे ही सारी कंडीशन लिखेंगे। तो क्यू आपका लेफ्ट किधर है, यहाँ है, तो क्यू का लेफ्ट भी इधर ही होगा। एक छोड़कर ओ आ जाएगा आपका इधर। अब देखो, अब यहाँ पर बनेंगी दो पॉसिबिलिटी। आप स्टार्टिंग में आप लोग फ्रेशर हो इसलिए मैं आप लोग को ऐसे बता रही हूँ, वरना मैं कभी ऐसे नहीं करती। ठीक है, पॉसिबिलिटी बनने वाली है। क्यू से ओ तक तो बिल्कुल फिक्स है, क्यू और ओ एकदम फिक्स कंडीशन के साथ बैठे हैं। तो अब हम चेंज कर लेते हैं कलर। देखो, ओ से दो छोड़कर आर रखना है, हो सकता है राइट साइड में, हो सकता है लेफ्ट। अब देखो, ओ का राइट साइड तो इधर है, ओ का लेफ्ट साइड इधर है। ओ से एक दो छोड़कर आर इधर आ जाएगा। राइट हमने लेफ्ट साइड में बैठा दिया। अब राइट साइड में देख लो, राइट साइड इधर है, ये आर है, ये एल है। इसका ये आर है, ये एल है। ये राइट साइड लेफ्ट साइड बता रही हूँ मैं। तो इसके राइट साइड में देखो, एक दो छोड़कर आर इधर आ जाएगा। ये आपका हो गया केस वन, ये हो गया आपका केस टू। कोई प्रॉब्लम? अभी देखना कितने केस बन जाएंगे ऐसे केस बनाने बैठोगे तो। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है इसलिए सीख लेते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पर, अब आप एक चीज नोट करिए। क्या आर क्यू का नेबर है? आर क्यू का नेबर है। क्यू तो इधर बैठा है केस वन में और आर इधर बैठा है, यानी ये तो गलत हो गई। हो गई गलत। यहाँ देखो, क्यू इधर बैठा है और आर इधर बैठा है, यानी केस टू आपका अब ठीक हो गया। ये गलत हो गया, है ना। आर क्यू का नेबर है, ये बोला गया है, कजल बोल रही है। तो आर क्यू का नेबर केस टू में बैठा है। केस वन तो गलत हो गया। यहाँ पर केस वन खत्म, अब केस टू आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलर वही ले लेते हैं। आर से दो छोड़कर ओ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों हमने बैठा दिए। अब इधर देखो, एल से तीन छोड़कर एम है। ध्यान से देखना, एल से तीन छोड़कर एम है, मतलब एल एम का विपरीत बैठा है। मुझे ये वाली, ये वाली, दोनों जो आमने सामने की जो जगह है दोनों खाली चाहिए, मैं तभी बैठा पाऊंगी। यहाँ तो क्यू बैठ गया, तो आप यहाँ इस वाली लाइन में तो, यहाँ क्यू बैठ गया, अब इस वाली लाइन में तो आप बैठा नहीं सकते। यहाँ आर बैठ गया, इस वाली लाइन में भी आप नहीं बैठा सकते क्योंकि एल और एम एक दूसरे के सामने बैठाने हैं। अब यहाँ ओ बैठ गया, आप यहाँ भी नहीं बैठा सकते। कौन सी एक लाइन बची, बताओ? सिर्फ और सिर्फ यही एक लाइन बची जहां आप एल और एम को बैठा सकते हो। बची एक ही लाइन। अब आप इसे कैसे लिखोगे? एल स्लैश एम, एल स्लैश एम, क्योंकि आपको नहीं पता भैया कि एल किस साइड बैठा है और एम किस साइड बैठा है। ठीक है, अब क्या करो आप, एक केस और बना लो। अरे केस बनाते रहो अब। अब बताओ, इस स्किल से अगर आप बनाने बैठे एग्जाम में तो क्या निकाल पाओगे एग्जाम? नहीं निकाल पाओगे। अभी आप बिगनर हो इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। क्यू इधर बैठा है, आर इधर बैठा है और ओ इधर बैठा है ना। अब क्या करो आप, अब आप एक काम करो, यहां से एल हटा दो। अब देखो क्या करो आप, एक बार एल इधर लिख लो और एम इधर लिख लो, एक बार एम इधर लिख लो और एल इधर लिख लो, और इसको क्या नाम दो? ये क्या है? ये है आपका केस सेकंड ए, और ये है आपका केस
सेकंड पी, सेकंड के ही तो पार्ट है ये। अब देखो इस वाले को देखो, एम से राइट साइड में एक छोड़कर एस बैठा है। अब देखो, एम का राइट साइड इधर है और लेफ्ट साइड इधर है। एम का राइट साइड इधर है और लेफ्ट साइड इधर है। राइट साइड में, एम के राइट साइड में एक छोड़कर एस बैठाना है। राइट साइड में एक छोड़कर एस आप नहीं बैठा पा रहे क्योंकि आर बैठ चुका है। केस बी खत्म। बात समझ में आई क्यों खत्म हुआ? नहीं आई? फिर से सुन लो। ये है एम, एम का राइट साइड इधर आएगा, एम का लेफ्ट साइड इधर आएगा। एम के राइट साइड में एक छोड़कर आपको एस बैठाना है। एम से एक छोड़कर एस यही तो बैठेगा, ये एक छोड़कर एस इधर बैठाना पड़ेगा आपको, मगर आप नहीं बैठा पा रहे। गलत हो गया। इधर आ जाओ, केस सेकंड ए को चेक करते हैं। एम नीचे की तरफ देख रहा है, एम का राइट साइड इधर आएगा, एम का लेफ्ट साइड इधर आएगा। ठीक है, राइट साइड में एक छोड़कर एस इधर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे हटाओ। अब बताओ क्या क्या हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया, बचा है ये। एन के क्यू के सामने एन नहीं आएगा। देखो ध्यान से, हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हमने बैठा दिए हैं। अब कितने बचे? कितने लोग हैं हमारे पास? हमारे पास है 8 पर्सन्स और हमने 6 बैठा दिए, दो रह गए। एक प्लेस ये बचा है, एक प्लेस ये बचा है। एन अभी नहीं बैठा है। ठीक है, अब देखो, एन तीन छोड़कर क्यों नहीं आएगा? एन मतलब एन के क्यू के जस्ट अपोजिट आप एन नहीं बैठा सकते। अब क्यू ये है आपका, क्यू के जस्ट अपोजिट यहाँ पे आप एन नहीं बैठा सकते, इसने मना करा है। तो एन के लिए सिर्फ और सिर्फ यही प्लेस बचा, एन इधर आ जाएगा। अब जो भी एक बचा, देख लो कौन सा बचा। एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी बचा, पी आप इधर बैठा दो। फाइनली आपका ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है वो सॉल्व हो चुकी है। एल क्यू आर एन एम ओ पी एस ओ। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, बुरा लगा तो छोड़ो, मत पढ़ो। इसे चेक कर लें एक बार। हम्म, यही तो है प्रॉब्लम इसकी, नहीं देखेगा ये। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा। नो 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 नो। व्हाट हैपेंड? कुछ इशू आ रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे।
क्या हुआ ये? डोंट नो कि क्या हो रहा है। क्या है? ओ के राइट में है एल। यही है इसका राइट। एल क्यू आर, एल क्यू आर एन एम पी एस ओ। एल क्यू आर एन एम पी एस ओ बिल्कुल सही बना है हमारा, है ना? बट हमें ऐसा नहीं बनाना है। अरे, अब देखिए क्या था। एल क्यू आर एन एम पी एस ओ। थोड़ा बेसिक समझा तो समझे, मेरा भी दिमाग अड़ गया है। एल क्यू आर एन एम पी एस ओ। ठीक है, बिल्कुल सही बना है। मगर ऐसे बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ और करते हैं। हम इसे लाइन से बनाएंगे। ठीक है, अब हम लाइन पर बनाने की कोशिश करते हैं इससे। ये है, पहले एक बार फिर से कंडीशन लिखते हैं, इस बार हिंदी में। थैंक्स गिवन डिनर आनंद के लिए निकले 8 व्यक्ति एल एम एन ओ एस गोलाकार डाइनिंग टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्यू के बाईं ओर एक छोड़कर दूसरे स्थान पर है। ओ और आर के बीच 2 व्यक्ति हैं। ओ दो छोड़कर आर है। आर क्यू का निकटतम पड़ोसी है। और देखो, इसको जब आप बनाओगे ना, आप आपने ऐसे लिखा आर क्यू का यहीं पे लिख दो। जरूरी नहीं है दो दो कंडीशन लिखो, कोई जरूरी नहीं है। आपको देखो यहां से दो चीज पता चली। ओ दो छोड़कर आर है, और आर का क्यू इमीडिएट नेबर है। ठीक है, एल एम के विपरीत बैठा है। एल से 3 छोड़कर एम बैठेगा। विपरीत के केस में हमें हमेशा कंडीशन ऐसी लिखनी है। एस एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब बीच में एक होगा। एन क्यू के विपरीत नहीं बैठा है। एन 3 छोड़कर क्यू कभी नहीं आएगा। अब इसे हम लाइन में कन्वर्ट करते हैं। लाइन हमने ऐसे बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबके सब इनसाइड देख रहे थे, तो एक ही साइड देख रहे थे, तो कहीं पर भी एरो बना के इसको बनाना शुरू करते हैं। अब क्यू से एक छोड़कर लेफ्ट साइड में देखो, क्यू इधर आ गया, लेफ्ट साइड में ओ इधर आ गया। अब ओ से, अब देखो यहां पर ये कंडीशन लिखने से आपको एक चीज साफ साफ पता चल रही है। साफ साफ क्या पता चल रहा है? ओ से दो छोड़कर आर है, और आर क्यू का पड़ोसी है।
जो हमने उसमें दो कंडीशन बनाई थी, हमें यहीं पर चेक करना है। देखो, ओ से एक दो छोड़कर अगर मैंने आर यहाँ रख दिया, तो क्यू इधर रह जाएगा, आर इधर रह जाएगा, ना जी ना, मैं यहाँ नहीं रखूंगी। ओ से दो छोड़कर, देखो ओ से एक दो छोड़कर आर इधर आ सकता था, ओ से एक दो छोड़कर आर इधर आ सकता था, क्योंकि क्यू आर का एक नेबर है, तो ये वाला जो आर है वो सही बिहेव कर रहा है, पॉसिबिलिटी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। चेक करते चलेंगे अब हम साथ ही साथ, ठीक है। अब एल से तीन छोड़कर एम रखना है, चार पेयर होते हैं हमारे पास। आठ के केस में चार पेयर ही तो होते हैं, हमने चार ही पेयर तो देखे थे। पेयर देखते हैं अब हम, कौन कौन से पेयर बचे हैं। ओ से एक दो तीन छोड़कर ये वाला पेयर तो खत्म हो गया, क्योंकि एल और एम रखने के लिए मुझे दोनों पेयर के प्लेस को खाली चाहिए। ये वाला पेयर का ये वाला प्लेस तो खाली है, मगर यहाँ तो ओ बैठा है, यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। अब क्यू से तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर ये वाला पेयर भी खत्म हो गया। अब आर से तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर ये वाला पेयर भी खत्म, तीन पेयर खत्म हो चुके हैं। यानी लास्ट पेयर ही हमारा साथ देगा, जो कौन सा है, यहां से तीन छोड़कर ये वाला, यहां से ये छोड़कर ये वाले पेयर पर आप एल और एम को बैठा सकते हो। बैठा दो। बात समझ में आई? पेयर सिस्टम कितना अच्छे से काम करता है, आपको ने देखा। पेयर सिस्टम से ही सारी पजल सॉल्व होती हैं। अब आराम से आप एल और एम को बैठा दो, हटा दो इसे। देखो, एल स्लैश एम, एल स्लैश एम, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं बनानी है। पॉसिबिलिटी जितना हो सके प्लीज उसे रिड्यूस करने की कोशिश करो। पॉसिबिलिटी नहीं बनानी है। एल एम यहाँ छोड़ दिया, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कोई नहीं बचा। अब यहां से देखो, यहाँ एल आएगा या तो यहाँ एल आएगा, पक्का पता है हमें। अब यहां से देखो, एम से राइट साइड में एक छोड़कर एस रखना है। सारे के सारे ऊपर देख रहे हैं, इनका राइट साइड इधर होगा, इनका लेफ्ट साइड इधर होगा। एम अगर इधर आया, एम अगर इधर आया, आपको अपने माइंड में ये सब करना है, कंडीशन बना के कि भैया दोबारा एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ओ इधर बैठा दिया, एल इधर बैठा दिया, क्यू इधर बैठा दिया, आर इधर बैठा दिया, एम इधर बैठा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपके पास पेशेंस है, आपके पास माइंड है, आप आराम से चेक करिए। अगर मैंने एम इधर बैठा दिया, तो एक छोड़कर एस में यहाँ नहीं रख पाऊंगा, गलत हो जाएगा। क्या रख पाऊंगी? गलत हो जाएगा ना। तो मैं एम इधर नहीं बैठा लूंगी, खत्म कहानी। एम अगर मैंने यहाँ बैठा दिया तो एक छोड़कर एस में रख पा रही हूँ, तो एम इधर आएगा, एल इधर आएगा, खत्म। बात समझ में आई? आपका एम इधर आएगा, एल इधर आएगा, एम से एक छोड़कर एस इधर। अगर आप इधर एम बैठा देते तो राइट साइड में आप एस नहीं रख पा रहे थे, इसे पॉसिबिलिटी बनाने की क्या जरूरत है। चलिए छोड़िए, इसे भी हटा देते हैं। अब फिर से देखो, ये वाली कंडीशन, क्यू से तीन छोड़कर एन, या क्यू के विपरीत में एन नहीं आएगा, तो क्यू से तीन छोड़कर एन नहीं रखना। आपके पास एन रखने के लिए सिर्फ दो प्लेस हैं। अब देखो, एक दो तीन, मैंने क्या गलत, हाँ हमने एम की पोजीशन गलत रख दी, यहाँ पर एम नहीं आएगा, तीन छोड़कर एम आएगा, एम इधर आएगा, ठीक है। एल एम के विपरीत है, तीन छोड़कर, एक दो तीन। अब क्यू से तीन छोड़कर एन नहीं आएगा, क्यू से अब हमारे पास एन के लिए कौन कौन सी जगह बच रही है, या तो आप एन इधर रख सकते हो, या तो आप एन इधर रख सकते हो। एन, क्यू से तीन छोड़कर देखो, क्यू एक दो तीन, एन आप यहां नहीं रख पा रहे हो, मैंने कुछ गलत कर दिया। अब एम की पोजीशन भी गलत हो गई ना, एस की पोजीशन गलत हो गई। देखो भाई, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गई है। मैंने एम की पोजीशन गलत कर दी थी, जिस कारण इशू आया है। एल इधर आ रहा था, तो एक दो तीन छोड़कर एम इधर आएगा, और एम से राइट साइड में एक छोड़कर, एक छोड़कर एस इधर आएगा, ठीक है। अब
क्यू से तीन छोड़कर एन नहीं आएगा, तो एक दो तीन छोड़कर एन इधर नहीं आएगा, तो एन इधर आ जाएगा। जो बचा वो इधर आ जाएगा। कौन बचा? एल एम एन ओ पी बचा था, पी इधर आ जाएगा। इस टाइप से एक ही पॉसिबिलिटी में आपकी पूरी पजल सॉल्व होगी। बात समझ में आई? आप कुछ बोल रहे होंगे कि आपके पास तो पेन है, आपके पास इरेजर है, आप तो इरेज करते जा रही हो और बनाते जा रही हो। अब हम बिना इरेज करे बनाएंगे। इस पर ही पीएचडी कर लेते हैं। टू एंजॉय द थैंक्स गिवन डिनर, ये हो गया यहाँ तक अराउंड। अब फिर से लिखते हैं। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट एस, क्यू के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर एस है। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड आर। ओ और आर के बीच में दो पर्सन है। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, आर क्यू का एक नेबर है। एल इज सिटिंग अपोजिट टू एम, यानी अपोजिट की बात है तो एल से तीन छोड़कर एम आएगा। एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एम, सेकंड टू द राइट ऑफ एम। ठीक है। एन इज नॉट सिटिंग अपोजिट क्यू, यानी एन तीन छोड़कर क्यू नहीं आएगा। नहीं वाली पॉसिबिलिटी को अच्छे से बनाया करो। ठीक है। सही है। इसको अब हम अच्छे से बनाते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी में बनाएंगे और बिना इरेज करे। चार पाँच छ सात आठ। आप जब आपके हाथ में पेन है, आपके पास एग्जाम है, आई मीन एग्जामिनेशन का रफ पेज है, और आपके अब उसी फॉर्म में बनाया जा रहा है पूरा पजल। आपने झटपट आपने अपनी कंडीशन लिख दी है और शुरू कर दिया। ओ से लेफ्ट साइड में, क्यू से लेफ्ट साइड में आपने एस बैठा दिया। अब हर बारी में एक गलती हो जा रही है। ओ इज मैं हम ओ है भाई, ये ओ है। ठीक। क्यू से लेफ्ट साइड में ओ बैठ गया। ओ से दो छोड़कर आर है। ओ से एक दो छोड़कर या तो आर इधर आ सकता है। ओ से एक दो छोड़कर, आपको पेपर में भी ऐसे लिखना है। मगर आर क्यू का एक नेबर है, इसका मतलब ये वाला आर अपनी जो क्या है कंडीशन है वो अच्छे से फुलफिल कर रहा है, यानी ये वाला गलत हो गया, ये ठीक है। ठीक। अब अब मैं वही पेयर सिस्टम देखूंगी, बना के नहीं। ओ से एक दो तीन छोड़कर ये वाला तो खत्म हो गया, यहाँ नहीं आएगा। क्यू से एक दो तीन, तीन छोड़कर यानी ये वाला भी खत्म हो गया, है ना। यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। क्या चेक कर रहे हैं हम? एल से एम हमें रखना है, तो ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला भी खत्म हो गया। आर से एक दो तीन छोड़कर ये वाला भी खत्म हो गया। बचा कौन सा? ये डॉट दिख रहा है। यहाँ से एक दो तीन ये डॉट दिख रहा है, तो यहाँ हम यहाँ रखेंगे। यहाँ L/M, L/M रख देंगे। अब एम के राइट साइड में एक छोड़कर एस लेना है। अगर मैंने एम इधर रख दिया तो एक छोड़कर एस मैं नहीं रख पाऊंगी, तो यहां से मैं इस टाइप से एम काट दूंगी, एल छोड़ दूंगी, और यहां से एल काट दूंगी, एम छोड़ दूंगी। एम से एक छोड़कर एस इधर आ जाएगा। ये एक ही पेज पर चल रही है कहानी, और मेरे पास इरेजर नहीं है, पेन है और रफ पेज है, और मैं एग्जामिनेशन सेंटर में हूँ। मैंने अभी तक कोई पॉसिबिलिटी दूसरी नहीं बनाई है। अब क्या बोल रहा है? एन से तीन छोड़कर क्यू रखना है। एन से तीन छोड़कर, यानी क्यू से एक दो तीन छोड़कर एन इधर नहीं आएगा, तो एन इधर आएगा। जो एक बचा वो इधर आ जाएगा। बिना किसी पॉसिबिलिटी के एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कैसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है। सब तरीके के मैंने बता दिए। इस वीडियो को मुझे नहीं लगता मुझे और आगे बनाना चाहिए। वैसे हमारे पास पांच सिटिंग है, क्या इसे बना देना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो बनाते हैं। अब आप लोग पर डिपेंड है कि आप लोग इसे देखोगे नहीं देखोगे। आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने बना लिया, और अब हम इसको ओ के निकटतम पड़ोसी कौन है?
ओ का निकटतम पड़ोसी कौन है? ओ का एस, कौन है? एस और एल। है कहीं? एल एस, एल एस। ठीक है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू एन? अपोजिट देखना है। एन से तीन गिनो और आंसर दे दो। एन कहाँ है? ये है एन, ये है एन। एन से तीन गिनो, एक दो तीन। ओ, जस्ट अपोजिट। भैया मैं आगे वाले क्वेश्चन लाइन से ही कराऊंगी, ये जो मैं इस कंसेप्ट पे काम नहीं करूंगी, ठीक है? होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल? एल के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है? एल के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है भाई? ये है एल, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कौन बैठा है? पी। ठीक है, पी। क्या बोल रहा है? फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर alike in a certain way based on their sitting position and thus form a group. Which of the following does not belong to this group? अब देखो, इनमें से पांच ऑप्शन आपके पास हैं। चार ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे कंडीशन को, मगर एक ऐसा नहीं है जो फॉलो नहीं करेगा। अब इसके लिए मुझे क्या है? देखिए, आर एल, आर, आर के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर एल है। एन क्यू, एन से लेफ्ट साइड में एक छोड़कर क्यू है। एम आर, एम से लेफ्ट साइड में एक छोड़कर आर है। क्यू एस, क्यू से लेफ्ट साइड में दो छोड़कर एस है। इसका मतलब ये गलत है। ये सब देखो, आर के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर एल है, क्यू के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर एन है। एन के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर क्यू है, एम के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर आर है, और ये वाला गलत है। ऐसे ही पी देखो, पी से ओ, ये पी के राइट साइड में एक छोड़कर ओ है। कुल मिला के इन लोगों के बीच में एक एक पर्सन है, और क्यू एस के बीच में दो पर्सन आ चुके हैं, इसीलिए ये गलत है। ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखना होता है। जब ऐसे कोई एक गलत होता है और चार ठीक होते हैं, कोई एक गलत होता है, ये उस कंडीशन में चेक किया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अ सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन आर सिटिंग इन द सर्कुलर टेबल में आ गए हैं। कुल मिला के डिसाइडेड नहीं है कितने पर्सन बैठे हैं, बट सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिगनर लेवल नहीं है ये एग्जामिनेशन लेवल है। आरआरबी पीओ। चलिए बनाते हैं इसे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? कंडीशन लिख तो कंडीशन लिखना शुरू करिए। चलिए बनाते हैं, अब इसे थोड़ा स्पीड में बनाएंगे हम। इसको मैं इधर ही स्टॉप कर देती हूँ, और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट टू लाएंगे। ठीक है।
क्लास में भी ऐड कर देंगे, वहाँ पार्ट 2 होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ा दिया है और वीडियो लेंथी हो चुकी है। चलिए, बाय, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो बेसिक्स और बिगनर लेवल पढ़ना चाहते हैं और बेसिकली आरआरबी क्लर्क लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाय, हैव अ ग्रेट डे।